दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जियोलॉजी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना, एक जनरल ओवरव्यू। एंड तब हमने ये बात की थी कि यूनिट वाइज गाइडेंस हम देखेंगे। पेपर 1 में टोटल 6 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में भी 6 यूनिट्स हैं, टोटल 12 यूनिट्स के लिए अलग अलग लेक्चर्स में हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस का बाइफर्केशन, कैसे पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई चीज़ रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपका ऑप्शनल जियोलॉजी है तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। गाइडेंस में 12 लेक्चर्स ये तो फ्री रहने वाले, आप देखो। राइट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल जियोलॉजी से। अगर आप सिलेबस देखो तो जनरल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी ये दो चीज़ें सबसे पहले दी हुई हैं सिलेबस में। बट जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो पार्ट है ये वाला रिमोट सेंसिंग, वो अनरिलेटेड है। तो हम बेसिकली इन दो चीज़ों को एक साथ प्रिपेयर करना चाहेंगे, जनरल जियोलॉजी प्लस जियोमॉर्फोलॉजी का कोर। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, दो बुक्स मैंने लिखी हैं। एक है जनरल जियोलॉजी, जिसे मैंने कहा जियोमॉर्फोलॉजी बुक 1, जिसमें बेसिकली हम जियोलॉजी का यूनिट 1 वाला पार्ट कवर करेंगे। एंड जो बुक 2 है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। देखो जो सोर्सेज हैं बेसिकली इसके, सविंदर सिंह, आपको भी ये फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ये सारे सोर्सेज, WD थॉर्नबरी की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जब आप ये बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा सविंदर सिंह इसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आप RJ हगेट की कभी बुक पढ़ोगे, इंटरनेट पे इसका PDF मिल जाता है, ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा सविंदर सिंह बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इस बुक से, बट ये मच बेटर बुक है। फिर कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए हमें जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स फॉलो करने होते हैं। देख ये टॉपिक हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, ज्योग्राफी ऑप्शनल और जियोलॉजी के। तो इनको हमने प्रिपेयर कैसे किया, कैसे मैंने कंटेंट बनाया। देखो दो बुक हैं, पहली बुक में जियोलॉजी ऑप्शनल के ये टॉपिक्स हैं एंड ज्योग्राफी के ये। तो सोलर सिस्टम है, इसके इक्विवेलेंट सोलर सिस्टम ही होगा, मीटेराइट, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ अर्थ अलग है सिलेबस में, इंटीरियर ऑफ अर्थ अलग है। जियोग्राफी में है फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो सेम चीज़ है। देन यहाँ पर हमें एज ऑफ अर्थ पढ़ना होता है। देन इसके बाद यहाँ ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ है, एंड यहाँ पर अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। एंड जियोलॉजी में भी इन चीज़ों से क्वेश्चन आए हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे लेक्चर में। देन फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये हम कवर करेंगे। देन रेडियो एक्टिविटी, तो ये एक पार्ट हो जाता है। इसके बाद जो आप हैज़ार्ड वाला पार्ट देख लो, वोल्केनो, कॉजेज एंड प्रोडक्ट, वोल्केनिक बेल्ट हो गए, अर्थक्वेक से रिलेटेड सारी चीज़ें, कॉजेज इफेक्ट, देन सिस्मोग्राफ तक, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी। जियोलॉजी में थोड़ा ये सिलेबस इलेबोरेट है, ज्योग्राफी में बस एक वर्ड में लिख दिया। फिर सुनामी आ जाते हैं, सुनामीज हमें जियोलॉजी ज्योग्राफी दोनों के लिए पढ़ने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो बेसिकली ये सारे चीज़ है, ये वाला जो कलर है ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है, जिसमें हम आइलैंड आर्क, ट्रेंचेस, MOR, मिड ओशनिक रेज पढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, CCT, देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, देन फाइनली प्लेट टेक्टोनिक। ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। उसके बाद जियोसिंक्लाइन, जियोलॉजी में सिलेबस में नहीं है बट एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। एंड जब ओरोजनी एंड एपिरोजनी पढ़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम कोबेर की थ्योरी पढ़ते हैं, कोबेर की थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। वहाँ ओरोजनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग, रिसेंट व्यूज़ ऑन माउंटेन बिल्डिंग, तो ये बेसिकली सारा माउंटेन बिल्डिंग में हमें पढ़ना होता है। तो कोबेर की थ्योरी हमें डेफिनेटली पढ़नी है ओरोजनी में, तो वो जियोसिंक्लाइन के साथ पढ़ी जाती है। देन उसके बाद दो टॉपिक, आइसोस्टेसी एंड कॉन्टिनेंट एंड ओशन, तो ये बुक 1 में है। बुक 2 में ये टॉपिक्स हैं, पॉज करके देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी बात करेंगे। राइट, आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है। एक बिल्कुल कोर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की बात करती है, जिसका नाम रखा है मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इस वे में हमें पढ़ना है। राइट, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं टॉपिक वाइज कि किस तरह से पूछें एंड उसके बाद कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक, 3 ग्रुप में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, दूसरे में ये वोल्केनोइक के साथ में अर्थक्वेक हो गया, बेसिकली आप कहोगे डिजास्टर्स वाला पार्ट जो है उसका कोर पार्ट हमें पढ़ना है। देन उसके बाद ये प्लेट टेक्टोनिक एंड ये जो बाकी टॉपिक्स हैं ओरोजनी, एपरिजोनी, कॉन्टिनेंट एंड ओशन। इसके लिए जो बुक है वो ये बुक है, इसको हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम, तो प्लेनेट पढ़ने हैं, सन पढ़ना है, इनर एंड आउटर प्लेनेट, सन क्या होता है, सोलर सिस्टम एंड की टर्म्स। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं सोलर सिस्टम से, 21 में पूछा था स्ट्रक्चर कंपोजिशन, एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देन सोलर सिस्टम पे शॉर्ट नोट्स पूछे हुए हैं। मीटेराइट पे रिसेंटली 23 में क्वेश्चन पूछा, ओरिजिन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन। अगर आप इस सारे क्वेश्चंस देखो मीटेराइट पे तो आप देखोगे
क्लासिफिकेशन ज़्यादातर पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछा है, देन नीचे भी कई जगह पूछा हुआ है, पॉज करके देख लेना। देन इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, देन ये अगेन इंपॉर्टेंस हो गया, यूज़फुलनेस पूछ रहा है। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ये पूछा डिफरेंट टाइप, बेसिकली क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन कंपोजिशन, मिनरलोजी, टेक्सचर। देन अगेन ये इनका यूज़ क्या है, हमें कैसे हेल्प कर जाते हैं, मेटेओराइट क्या है, टाइप ऑफ मेटेओराइट, देन इन पे शॉर्ट नोट वगैरह, ये सारी चीज़ें देखो आप, ठीक है। कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, उसकी जो एप्लीकेशन है, एग्जांपल्स कुछ, देन एग्जांपल ही उनके उठा के पूछ लेता है कि स्टोनी मेटेओराइट क्या होते हैं, आयरन मेटेओराइट क्या है, इस तरह की चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, राइट। तो ये आप एक बार पॉज करके देख लो ये सारी चीज़ें। इसका जो कंटेंट है मेटेओराइट, इनफैक्ट 2 लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, ये आप देख लेना। क्लासिफिकेशन वाला शायद इन्हीं में से किसी लेक्चर से पूछा हुआ भी है। अब इसका जो कंटेंट है, अगर आप देखो कंटेंट मेटेओराइट में हम पढ़ते क्या क्या है, सबसे पहले मेटेओराइट होते क्या है आप ये देखोगे, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन क्या है, एक मेटेओराइट की जर्नी क्या होती है, ठीक है, अलग अलग जो टर्म्स हैं इससे रिलेटेड ये आप देखो, कब वो मेटेरॉइड है, कब मीटियोर है, ये सारी चीज़ें। देन आयरन मेटेरॉइड, देन स्टोनी मेटेरॉइड, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता होनी चाहिए। देन स्ट्रेवन फील्ड, इनसे ये क्यों पढ़ने हैं, हो सकता है इससे कभी 10 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, ये सब चीज़ें पूछता ही। एब्लेशन पढ़ना है, रेगम ग्लाइप, ये हमें पढ़ लेना चाहिए। मेटेराइट फॉल, फाइंड मेटेराइट, इम्पैक्ट क्रेटर, मेटेराइट वेदरिंग, ये सारे टॉपिक। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटेराइट का क्लासिफिकेशन। देन स्टोनी मेटेराइट आ जाते हैं, उसमें बेसिस पूछा है ना, स्टोनी मेटेराइट में कॉन्ड्राइट हो गया, कॉन्ट्राइट, उनके अंदर भी आप देखोगे अलग अलग है। देन आयरन मेटेराइट, उसका क्लासिफिकेशन आप देखोगे आयरन मेटेराइट का। देन स्टोनी आयरन होते हैं। देन टेक्टाइट्स, फॉसिल मेटेराइट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्राइट, फर्दर हम इसका भी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉन्ड्राइट्स पढ़ते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ मेटेराइट्स, ये सारे टॉपिक्स अगर हमने कवर कर लिए तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, यहाँ देख लेना आप, ये फाइल जो है ना ये PYQ वाली, ये आपको मिलेगी जियोलॉजी ऑप्शनल में। जब आप जाओगे सिनॉप्सिस IAS के जियोलॉजी ऑप्शनल में, कोर्सेज में जाना है, यहाँ ऑप्शनल्स में, यहाँ जियोलॉजी ऑप्शनल आपको दिख जाएगा, अदरवाइज सर्च कोर्सेज में जियोलॉजी टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है डेमो कंटेंट एंड डेमो वीडियोस। तो डेमो कंटेंट में ये जो फाइल है ना, ये वही फाइल है जो मैंने अभी रेफ़र की हुई है PYQ वाली, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी हमने कहा था ना सिलेबस में तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये इसी साल का क्वेश्चन है 2023, ठीक है। और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, और उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्या है, ये लास्ट ईयर पूछा था। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और ये ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये अलग चीज़ है। ओरिजिन ऑफ अर्थ में देखो आप क्या पढ़ते हो, यहाँ थ्योरीज हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस जो पूछ रहा है ना, डिफरेंट थ्योरीज बताओ मोस्ट एक्सेप्टेड, वो ये हैं कि ये थ्योरी है, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इतना पढ़ने। गैसियस टाइडल थ्योरी है, ये इसका एक इमेज है, ठीक है। इनके पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े थोड़े पढ़ लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। मॉडर्न व्यू एक बार ये पढ़ लेना, प्रोटो प्लेनेट थ्योरी क्या है, राइट, एंड इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स। इसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट की हम बात करते हैं, ये बस ओरिजिन ऑफ अर्थ इतनी ही डिटेल में पढ़ो, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्रस्ट क्या होती है, देन अर्थ क्रस्ट क्या है। क्रस्ट तो बहुत जगह हो सकती है, मोस्टली क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सॉलिड सेल। अर्थ के पास 2 टाइप की क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। ज़्यादातर आपको पता है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म क्रस्ट होती है, पानी होता ही कहाँ है, राइट। तो अर्थ की क्रस्ट है, देन उसका ओरिजिन ऑफ क्रस्ट आप देखोगे, प्राइमरी क्रस्ट हो गई, राइट। यहाँ पर सेकेंडरी क्रस्ट भी आपको पढ़नी है, राइट, जो बेसाल्टिक है, जो बेसिकली MOR, बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे। देन टर्शरी क्रस्ट भी होती है। देन थ्योरीज हैं इसकी अलग अलग, ये आपको पढ़नी होती हैं। इनहोमोजेनस मॉडल है, इम्पैक्ट मॉडल है, टेरेस्ट्रियल मॉडल है। देन ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट कैसे हुआ एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, 3-3 4-4 लाइन में इनका आंसर हो जाता है, राइट। तो ये आपको पढ़ना चाहिए। सेम वे में इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट कैसे हुआ, देन इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं एंडोजेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स भी इवोल्यूशन में अपना रोल प्ले करते हैं। देन क्रिस्टल ग्रोथ रेट कैसे ग्रो हुआ, क्रिस्टल डाइकोटोमी क्या टर्म है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओरिजिन ऑफ अर्थ अलग पढ़ना है, अर्थ क्रस्ट अलग पढ़ना है। देन इसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसमें बेसिकली आप देखोगे 2-3 तरह के क्वेश्चन है। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पूछा हुआ, ये वाला जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये आता कहाँ से है, ये आता है जब हम पढ़ते हैं
सिस्मिक डेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ या ये वाले, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके सिस्मिक डेटा से आते हैं। चाहे ये क्वेश्चन हो अर्थ का ये कंपोजिशन जो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है क्या है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बेसिकली पेपर टू लास्ट यूनिट है उसका क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने मर्ज करके पूछ लिया। हमें कैसे पता है कि अर्थ का जो कोर है वो आयरन से बना है, हम एज ऑफ कोर फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हुआ, ये सारे क्वेश्चन पॉज करके देखो, बेसिकली इसी टाइप के। पहले ये हुए कि अर्थ का कोर क्या है, दूसरा सेस्मिक स्टडीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो ऊपर है ना, ये क्वेश्चन है सेस्मिक स्टडी का यूज़ करके आप इंटीरियर कैसे निकालते हो, बट ये जो क्वेश्चंस हैं सीधे सेस्मिक स्टडीज़ पे ही पूछ लिए। कौन से टाइप के सेस्मिक वेव्स होती है, क्या होती है, नेचर इफेक्ट क्या होते हैं, सेस्मोलॉजी क्या होती है, राइट, ये सारी चीज़ें, प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स। इसके बाद एक और चीज़ पूछा है, सेस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या है। इसी साल ये क्वेश्चन पूछा, सेस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटीज़ इन अपर मेंटल कॉजेज़ बताओ। देन इससे पहले भी पूछे हुए हैं आप देखो, कंपोजिशनल लेयरिंग एंड सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ के बेस पर आप इंटीरियर ऑफ अर्थ बताओ, डिसकंटिन्यूटी, ये सारे क्वेश्चन पूछे, राइट। तो जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। अदरवाइज तो जीएस में हम पढ़ते ही हैं ना इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसमें हम देखो बेसिकली पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ होता है क्या। पहले तो ये फिगर याद कर लेना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आप पढ़ते हो लेयरिंग। लेयरिंग दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल लेयरिंग जिसे हम लिथोस्फेयर एस्ट्रोस्फेयर इस टर्म में पढ़ते हैं, फिर आती है कंपोजिशनल लेयरिंग, ठीक है। देन इनको आप कंपेयर भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद क्रस्ट में आपको पढ़ना होता है, क्रस्ट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन मेंटल, इसको पढ़ना है। देन आउटर कोर क्या है, देन इनर कोर क्या। आप कहो इतने डिटेल में क्यों पढ़ना है, क्वेश्चंस पूछे हैं क्या करें, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन इन अर्थ कोर कैसे है, एस्टिमेशन ऑफ अर्थ ऑफ कोर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। देखो जैसे ये पूछा है एस्टिमेट एज ऑफ अर्थ कोर, राइट, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन कैसे करते हो कि आयरन से बना हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर क्या है, तो उसमें हम मिनरलोजिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे कि मिनरलोजी वाइज क्या है। देन केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं, डेंसिटी वेरिएशन वगैरह देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ। ऑल्दो ये पेपर 2 यूनिट 12 का पार्ट है, बट यहाँ भी अपने शॉर्ट में नोट्स बना दिए ताकि आप पढ़ लो, एक साथ ही पढ़ लो, पेपर 2 में अगेन मत पढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो के बेस पे आप देखते हो प्रेशर, ठीक है, रियोलॉजी, डिफॉर्मेशन। देन इसके बाद सिस्मिक स्टडी, जो क्वेश्चन पूछें सिस्मिक स्टडी क्या होती है, वो ये होती है। सिस्मिक स्टडीज़ होती क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ सिस्मिक वेव्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है। देन जो क्वेश्चन अलग से पूछ लिया वही कि आपको लिखना कैसे, इस वे में आप आंसर करोगे, इतनी बड़ी चीज़ को कैसे लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सिस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी, तो मोहो हो गया, देन रेपिटी, ये गुटेनबर्ग लेन, ये सारी जो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं अलग अलग हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। देन इसके बाद रूल्स गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट, अगेन ट्रेस एलिमेंट्स पेपर 2 का पार्ट है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, हमने यहीं पे कंटेंट दे दिया, राइट। इस वे में आप पढ़ लेना। ये जो पीडीएफ है ना जियोमॉर्फोलॉजी, मैंने जो यहाँ पर आपको डेमो कंटेंट पे क्लिक करके जाना, यहाँ ये जो इग्नेस मेटामॉर्फिक एंड सिस्मिक ये वाला कंटेंट दिया, इसके साथ में डेमो में आपको यूनिट 1 का भी कंटेंट अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख लेना, आपको एक आइडिया लगेगा जनरल कैसे पढ़ना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चंस देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ और रेडियो एक्टिविटी, बेसिकली ये दो टॉपिक आप एक साथ पढ़ोगे क्योंकि एज ऑफ अर्थ के एक तो इन जनरल क्वेश्चंस पूछता है, एज ऑफ अर्थ डिटरमाइन करने के तरीके क्या है, ठीक है। एज ऑफ रॉक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक्स, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का रोल क्या है, तो दो तरह के क्वेश्चन, एक तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा रेडियो एक्टिविटी। तो ये दो टॉपिक्स आप एक साथ पढ़ते हो, ऑल्दो कंटेंट तो डिफरेंट ही है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स हमें पढ़नी है, 23 में अगेन ये क्वेश्चन पूछा है, रेडियो एक्टिविटी एंड एज ऑफ अर्थ, एज डिटर्मिनेशन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। देन अर्थ प्लेनेटरी डायनेमिक्स आइसेस के बेस पे रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन अगर आप देख लो, ठीक है। एक तो यही पूछे हैं कि कैसे एज ऑफ अर्थ में यूज़ होते हैं। देन रेडियो एक्टिविटी कैसे जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल है, एप्लीकेशंस पूछे हैं बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की जियोलॉजी में, एक एक करके देख लेते हैं। जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, कुछ थिंकर्स के व्यूज़, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आई थिंक ये सब आपको पता होगा, राइट। मेन चीज़ क्या है कि रेडियो एक्टिविटी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल होती है, यही क्वेश्चन पूछा है 2 बार, तो यहाँ पर हम इस वे में इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, राइट। इसके बाद चैलेंजेस क्या है रेडियो एक्टिव डेटिंग में, कंक्लूजन वगैरह करके ख़त्म। और ये जो क्वेश्चन पूछा है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, वो सीधे उसका आंसर ही कर दिया है कि कैसे है, इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बेस आप बैकग्राउंड देते हो, प्रिंसिपल्स क्या है, मेथड, चैलेंजेस, लिमिटेशन, क्रॉस वैलिडेशन कैसे करोगे, एंड कंक्लूजन, खत्म।
ये हो गया रेडियो एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक है जो एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ में दो तरह के होते हैं, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। तो एक तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, ठीक। तो एज ऑफ अर्थ निकालने के लिए चार्ल्स लायल ने सबसे पहले अपनी जो बुक है, काफ़ी फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बात की इस बारे में। तो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में ये सारे मेथड्स हैं, जहाँ जहाँ इमेजेस हो सकती थी वो हमने डाल दी है। देखो बेसिकली क्या है, क्या मेथड है, क्या लिमिटेशन है, उससे क्या एज निकाली। अब देखो के.एम. बांगर में भी ये दिया हुआ है, मोहापत्रा में भी दिया हुआ है, बट इतनी डिटेल में नहीं दिया। आप कंपेयर करके देखना, वहाँ का जो कंटेंट है ना सारा हमने यहाँ ले लिया है। तो ये सारा जो मेथड्स हैं, वार्फ क्लॉक मेथड, देन सेडिमेंट्री क्लॉक मेथड, देन सैलिनिटी क्लॉक मेथड, इनकी लिमिटेशन क्या है, देन रेट ऑफ कूलिंग के बेस पे हम कैसे निकालते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस के बेस पे, या फॉसिल एविडेंस जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग, ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड है। देन रेडियो एक्टिव मेथड, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। रेडियो एक्टिव में सिर्फ आइसोटोप वाला आंसर नहीं लिखना है, ये सारे रेडियो एक्टिव मेथड हैं जिसमें आपका आता है। एक तो ये इमेज अगर आप बनाना सीख पाओ तो बहुत बढ़िया, सीख लो। इसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि किसकी क्या लिमिटेशन है, कौन से किस एज तक हम निकाल सकते हैं, किस एज तक नहीं निकाल सकते। यूरेनियम लेड मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड की एक खास बात है, यहाँ देखो आप, अगर हम इस मेथड से जाएं तो हम बस 10,000 साल पहले तक का ही निकाल सकते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना एज ऑफ रॉक बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक्स, तो उसमें आपके ये रोल ज़रूर प्ले करेंगे पहले वाले मेथड, ये आपको लिखना चाहिए। ये सारे, ये देखो यहाँ पर 510 मिलियन ईयर, बस इस कैम्ब्रियन एज तक ही निकाल सकते हैं, ये 100 मिलियन ईयर तक निकाल सकता है, बट इनकी लिमिटेशन है, ठीक है, इनकी सबकी लिमिटेशंस हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे रेडियो एक्टिव मेथड है, इनकी उतनी लिमिटेशन नहीं है, इनसे जो एज ऑफ अर्थ निकली है अप्रॉक्सीमेटली सब की सेम निकले, 4.5 बिलियन, 4.5, सब में देखो आप, सब में सेम एज आई है। लिमिटेशन बेसिकली ये है, जैसे यूरेनियम लेड है तो बेसिकली ये होने चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, इनमें से एक जो इनका आइसोटोप रेशियो है उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं, बस मेनली ये दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एज ऑफ अर्थ पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वॉल्केनो, तो इसमें खैर मैं क्या ही बताऊँ, ये सब तो आपको पता होता है। एक चीज़ बस ऑब्जर्व करना, ये 23 का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वॉल्केनो, इरप्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलीफ फीचर पूछे, यही 2019 में पूछा था, 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव रिलीफ फीचर, एंड यही यहाँ पर एलिवेटेड एंड डिप्रेस्ड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो ये प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ते हो आपको समझ आता है कि क्या किस तरह के कुछ क्वेश्चन है, वो थीम ही हमेशा रिपीट हो, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये रिलीफ फीचर्स वॉल्केनो हमेशा जब आप पढ़ोगे आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। वॉल्केनिक बेल्ट, ये सारे टॉपिक्स हुए। तो यहाँ पर ये सब हमने यहाँ वॉल्केनिक हैजार्ड में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लेना, राइट। तो ये क्वेश्चंस हैं कॉजेज एंड प्रोडक्ट से, ये क्वेश्चन है वॉल्केनिक बेल्ट से, ये पॉज करके पढ़ लेना। रिंग ऑफ फायर या ये सब चीज़ें, हैच मार्क जो होते हैं ना, इस तरह से जब हम दिखाते हैं, रिंग ऑफ फायर आप कैसे दिखाते हो, कुछ इस तरह से दिखाते हो ना ऐसे, तो उसे हम हैश मार्क कहते हैं, ठीक। ये वॉल्केनिक बेल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक बेल्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं ना तो सिलेबस में आप देखो वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक एक तो यूनिट 1 में आता है, एक यहाँ भी आता है हाइड्रोजियोलॉजी में, यहाँ पर आप अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, ये वाली चीज़ें हम पढ़ते हैं। देन यहाँ पर नेचुरल हैजार्ड्स में आप देखो फ्लड, मास वेस्टिंग, ये सारा वॉल्केनिक एक्टिविटी ये लिखा हुआ है, अर्थक्वेक ये लिखा है, ठीक। तो ये हमें इसलिए लास्ट यूनिट में भी पढ़ना होता है, ठीक। तो बेसिकली ये जब हम पढ़ते हैं तो हैजार्ड एनालिसिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। तो ये वैसे ही कंटेंट भी बनाया, अगर आप वॉल्केनो देखो तो यहाँ पर एंड में डिजास्टर मैनेजमेंट भी साथ में लेके दिया है आपको कि प्री डिजास्टर स्टेज पे क्या होना चाहिए, एंड डिजास्टर स्टेज पे एंड पोस्ट डिजास्टर स्टेज पे आप क्या कर सकते हो। सेम वे में अर्थक्वेक के लिए जो डिजास्टर से लेकर सारी चीज़ें वो दी हुई हैं, ठीक है। सेम वे में अगले टॉपिक्स के लिए, अब अर्थक्वेक की जरा टॉपिक्स देख लेते हैं क्वेश्चन। अर्थक्वेक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अर्थक्वेक कॉज एंड इफेक्ट है, सुनामी है, अर्थक्वेक बेल्ट है, सिस्मिक जोन्स है, सिस्मोग्राफ्स हैं, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड है, नेचुरल हैजार्ड्स में भी अर्थक्वेक है। इतने सारे टॉपिक्स हैं। एक बार मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ अर्थक्वेक में क्या है। देखो अर्थक्वेक कैसे होते हैं, इंट्रोडक्शन।
उसके बाद हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, स्पेशल एनालिसिस कैसे इसमें काम करता है, देन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। इसके बाद कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक में हम बेसिकली टेक्टोनिक थ्योरी मेनली पढ़ते हैं, बाकी भी कुछ कॉजेज़ हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे अर्थक्वेक को एक्सप्लेन करती है ये आप देखोगे, लिथोस्फेरिक प्लेट बाउंड्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है अर्थक्वेक को, देन कंक्लूजन, देन RIS पढ़ोगे, उसमें भी कॉजेज, एग्जाम्पल, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, केस स्टडीज़, कंक्लूजन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, ये इंडिया में भी पूछा, ये यहाँ मैंने लिख दिया है नोट की, सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया IAS सिलेबस में है, एंड यहाँ पर IFS में सिस्मिसिटी ऑफ इंडिया ये एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो अगेन वही कि सिस्मिक जोन का क्लासिफिकेशन क्या है, उस क्लासिफिकेशन के साथ बिल्डिंग कोड रेगुलेशन वगैरह क्या आते हैं, देन अर्थक्वेक बेल्ट, ये सारे टाइप ऑफ अर्थक्वेक बेल्ट हो गया, ये सब आप पढ़ोगे, पूछा था ना भी वोल्केनो के साथ। देन इसके बाद सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, इंडिया में जोन 1 नहीं है लेकिन ओवरऑल क्या है सिस्मिक जोन ये हमें पढ़ना होता है। इसके बाद इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड, तो दोनों में कंपैरिजन क्या है हम वो पढ़ते हैं। देन इसके अलावा शॉर्ट नोट मैंने लिख दिए हैं अलग अलग सब हेडिंग्स में, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है कि शॉर्ट नोट ऑन इंटेंसिटी, शॉर्ट नोट ऑन मैग्नीट्यूड, एंड दोनों में कंपेरिजन पढ़ लेना, यही क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद सिस्मोग्राफ क्या होते हैं, तो ये एक फिगर याद कर लेना। देन फंक्शनैलिटी, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, डिटेक्शन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, देन रेमेडियल मेजर्स या डिजास्टर मैनेजमेंट, NDMA गाइडलाइन, ठीक। सेम वे में सुनामी के टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो ये आप देख लेना एक बार फाइल को गो थ्रू करके, ठीक है। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आप देखो जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है ये बेसिकली पेपर 1 यूनिट 6 का है, इन्होंने एक साथ क्लब करके पूछ लिया। हाउ डज अर्थक्वेक, अगर कॉजेस पूछे हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो आप क्वेश्चंस देखो बेसिकली इन्हीं सब टॉपिक्स के इर्द गिर्द पूछे हैं जो हमने कंटेंट में कवर कर लिया। देन सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिस्मोग्राफ, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, नेचुरल हैजार्ड, ठीक है। इसके बाद आइलैंड आर्क, अब ये सारे बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आइलैंड आर्क क्या है, वोल्केनिक आर्क क्या है, आइलैंड आर्क सिस्टम, ये सारी चीज़ें। देन ट्रेंच एंड MOR से रिलेटेड क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेना, बेसिकली कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब हेडिंग्स बता देता हूँ आपको, देखो क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है, यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइलैंड आर्क क्या होते हैं, ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है। आइलैंड आर्क में आप देखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइलैंड आर्क, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिफरेंस टेबल में ही दे दिया, पढ़ लेना एक बार। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वोल्केन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आइलैंड आर्क, टाइप, सबडक्शन बाउंड्री, ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है। रीजंस क्या है मॉडर्न आर्क जो है, ठीक है, कि मॉडर्न आर्क जो है आपके स्पेसिफिक पार्ट में क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, उसका रीज़न क्या है। देन आइलैंड आर्क एंड वोल्केनिक आर्क में डिफरेंस, ये बेसिकली आर्क्स हो गए। देन ट्रेंचेस में आपका क्या होता है, थिंकर व्यू, कैरेक्टरिस्टिक, थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन, फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रोल इन, ये सारे टॉपिक्स आप ट्रेंचेस में पढ़ते हो। इसके बाद MOR, मिड ओशनिक रिज, तो ये GS में पढ़ते हैं। अब ऑप्शनल में आप क्या डिफरेंस लेके आओगे, कुछ थिंकर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कीवर्ड्स यही है, यहीं आप डिफरेंस क्रिएट करते हो लोगों से GS में। मिड अटलांटिक रिज की हमने एक केस स्टडी देख ली है, इसकी बैथीमेट्री वगैरह, एंड देन इसके बाद एक ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इस वे में हम पढ़ते हैं। देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो आपको पता है इसमें क्या पढ़ना है। देन कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये तो मतलब मैं आपको बताऊँ तो आपको टाइम वेस्ट करना होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक, एंड में मैंने इनका शायद कंपैरिजन भी दिया होगा, कंपैरिजन क्या है इस तरह से तीनों का, ठीक, ये हो गया। देन इसके बाद फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म वगैरह। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में शायद जो थिंकर व्यू है ना, आप एक चीज़ देख लेना, बेसिक प्रीमाइसेस थ्योरी, हाँ ये सब आपने पढ़ा हुआ है, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। इसके बाद आता फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नॉट इन सिलेबस। जियोसिंक्लाइन देखो क्यों पढ़ना है, एक बार ये क्वेश्चन आप पॉज करके देख लेना, आइलैंड आर्क के, ट्रेंचेस के, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक, बेसिकली डिफरेंस जो कंपैरिजन हमने देखा वो। देन जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, जियोसिंक्लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, एंड प्लेट टेक्टोनिक के इर्द गिर्द उनको आप एक्सप्लेन करो। ज्योग्राफी में भी सेम क्वेश्चन इस बार पूछ लिया, इनफैक्ट जियोलॉजी से उठा के पूछा था। एक बार बस आप ये जियोसिंक्लाइन वगैरह पढ़ जाना, होते क्या है यहीं से, बस आप ये इंट्रोडक्शन ये वाला पार्ट पढ़ जाओ स्टार्टिंग का एवैल्यूएशन तक, ठीक है।
और अगर आपके पास टाइम है तो कोबेर की थ्योरी एक बार पढ़ जाना। अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया ना, ये वाली 3 चीज़ें क्या होती है, यही बेसिकली कोबेर की थ्योरी है कि बेसिस ऑफ थ्योरी क्या है, ये प्रॉपर एक मॉडल आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं, ख़त्म बस। इसके अलावा ये सब मत पढ़ना आप अगर जियोलॉजी ऑप्शनल के हो तो। टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइन ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी। तो रिसेंट व्यूज़ ऑन माउंटेन बिल्डिंग वगैरह ये सब आपके हो जाएंगे कवर। ओरोजनी, ठीक है। आइसोस्टेसिस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, प्रेट एरी एंड जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मॉडल बेसिकली ये पूछा है। ठीक है, तो आइसोस्टेसी की जब हम बात करेंगे, एक तो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसमें हमें ये पढ़ना है। देन एरी की थ्योरी, अलग अलग सब हेडिंग्स में कैसे आप करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल शॉर्ट में दे दी है। देन प्रेट की थ्योरी, देन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मॉडल जो ये पूछा है। इसके बाद हेफोर्ड बोवी, ये सब शॉर्ट में पढ़ने होते हैं, राइट। देन एक ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अप्लाइड जियोलॉजी में कभी ना कभी पूछ लेगा, ज्योग्राफी ऑप्शन में पूछता रहता है। डिनोडेशन ऑफ माउंटेन, ग्लोबल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट एंड सडन एंड वायलेंट एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो आइसोस्टेसी ज़रूर पढ़ लेना। ओरोजनी एपेरोजनी से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, बट अगेन उसका क्वेश्चन यहाँ हमने देखा जियोसिंक्लाइन में पूछा है। तो ये टॉपिक है, एक तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया, बाकी एक बहुत डिटेल में दिया हुआ है थिंकर्स व्यू से लेके सारा कुछ, स्टेजेस वगैरह क्या होती है ओरोजनी की, देन टाइप ऑफ ओरोजनी क्या है, सेम वे में एपिरोजनी ये बता दिया। देन अगला टॉपिक है कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, मेरे ख्याल से एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट वगैरह ये पूछा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लेना ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है, शॉर्ट नोट कॉन्टिनेंट, क्रेटोन, रिलेटेड टर्म्स वगैरह, ओशन पे दिया हुआ है, देन एंड में कंपैरिजन। तो इस तरह से आपका ये पूरा जनरल जियोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन आपको तंग करेगा। इतना पढ़ने के बाद अगर एग्ज़ाम में ना आए तो छोड़ देना। ठीक है, ये वाली जो फाइल है जिससे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली PYQ यहाँ अपलोडेड है, हाईलाइटेड नहीं है इसमें, जनरल है। हाईलाइटेड मैंने आपको एग्ज़ाम के लिए बता दिया, बाकी यहाँ पर मैं डेमो फाइल अपलोड कर दूँगा। जियोलॉजी से रिलेटेड ये कोर्सेज हैं, सिनॉप्सिस पर आप चाहे तो इनरोल कर सकते हो। फॉरेस्ट्री का एक कोर्स भी है, प्लस हमने एक फ्री ब्लॉगिंग फॉरेस्ट्री की शुरू की है, कुछ आइडिया देने के लिए कि फॉरेस्ट्री इतना भी हलवा सब्जेक्ट नहीं है जो आप कचरा करके आ जाते हो इतने बढ़िया सब्जेक्ट में। जो मैंने आपको कल बताया था लेक्चर में कि अगर आपको ऑप्शनल में बढ़िया स्कोर करना है, ठीक, IFS में, तो उसमें फॉरेस्ट्री को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 800 नंबर का होता है टोटल ऑप्शनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे यूनिट 2 की। इतने डिटेल में हम सारी यूनिट्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो एटलीस्ट आप इसको सेव कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।